राजस्थान में आती जाती सरकारें भले ही प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर बड़े बड़े दावे करती रही है, प्रदेश को हर तरह के अपराध से मुक्त बताती रही है, लेकिन इन दिनों राजस्थान में हो रहे खौफनाक अपराध इन सभी दावों को खोखला साबित कर रहे हैं। बुधवार को भरतपुर में ऐसा मामला सामने आया जिसने आम जनता को तो ये सोचने पर मजबूर कर ही दिया कि आखिर वे कहां सुरक्षित है, लेकिन इसके साथ ही प्रशासन को भी सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया। बुधवार को हुए कुलदीप जगीना हत्याकांड के मामले में भले ही राजस्थान पुलिस ने 4 बदमाशों को थोड़ी देर बाद ही गिरफ्तार कर लिया हो, मगर इस वारदात ने एक बार फिर से राजस्थान में खाकी के इकबाल पर सवाल खड़े कर दिए हैं। बदमाश राजस्थान रोडवेज की बस में चढ़कर पुलिस के सामने गोलियां बरसा देते हैं और जरा सोचिए उनके हौसले कितने बुलंद रहे होंगे। और यहाँ गौर फरमाइएगा कि ये राजस्थान की कोई पहली ऐसी वारदात नहीं है जिनमें पुलिस की मौजूदगी के बीच गैंगवार के खूनी नतीजे सामने आए हैं। इससे पहले भी राजस्थान की यह धरा गैंगवार के खून से लथपथ हो चुकी है और हर बार सरकार और प्रशासन की ओर से आश्वासन दिया जाता है कि फिर ऐसा नहीं होगा, परंतु राजस्थान में यह सिलसिला पहली बार नहीं है बल्कि कई मर्तबा दोहराया जा चुका है, जहां नामचीन बदमाशों को पेशी के वक्त विरोधी गैंग की ओर से मार गिराया जाता है। एक के बाद एक वारदातों के बावजूद पुलिस ने सबक नहीं लिया और बुधवार को एक और गोलीकांड सामने आ गया। तो चलिए आपको क्रम से राजस्थान के उन बड़े गैंगवार के बारे में बताते हैं जिन्होंने आम जनता के मन में दहशत पैदा की और खाकी पर सवाल खड़े कर दिए। यह सिलसिला शुरू हुआ भानु प्रताप हत्याकांड से। कोटा संभाग के नामचीन बदमाश भानु प्रताप सिंह और शिवराज सिंह के बीच की रंजिश का अंत पुलिस हिरासत में भानु प्रताप की मौत के रूप में हुआ था। 18 अप्रैल 2011 को भीलवाड़ा के मैनाल के नजदीक उदयपुर से झालावाड़ ले जाते वक्त पुलिस वैन में बदमाशों ने भानु प्रताप को मौत के घाट उतार दिया था। इस दौरान 2 पुलिस कमांडो भी शहीद हो गए थे। पुलिस की वैन को घेरकर हाईवे पर गोलीबारी की यह वारदात कई तरह के सवाल खड़े कर चुकी थी। इस लिस्ट में दूसरा अपराध है आनंदपाल सिंह फरारी कांड। नागौर के पर्वतसर में भी ऐसा ही एक घटनाक्रम हुआ जब कुख्यात गैंगस्टर आनंदपाल सिंह को फिल्मी अंदाज में पुलिस की गाड़ियों को घेरकर बदमाशों ने रिहा करवा लिया। 3 सितंबर 2015 को हुई इस घटना में भी पूरी तरह से राजस्थान की खाकी का इकबाल पस्त होते हुए नजर आया था। इसके बाद 6 सितंबर 2019 को अलवर के भैरोड थाने में पुलिस की गिरफ्त में पपला गुजर को बदमाश AK-47 राइफलों के दम पर छुड़वा कर ले गए थे। हालांकि इन सभी वारदातों में पुलिस ने बदमाशों को मार गिराने या फिर गिरफ्तार करने में भी कामयाबी हासिल की, लेकिन एक के बाद एक इन वारदातों ने खाकी की कमजोर रणनीति की ओर भी इशारा किया। अब बात सुमेर फगेड़िया हत्याकांड की। राजस्थान में बदमाशों को पुलिस की ओर से पेशी पर ले जाने के दौरान गोलीबारी और गैंगवार की घटनाओं में 25 सितंबर 2002 को सुमेर फगेड़िया हत्याकांड का भी जिक्र आता है। चूरू के राजगढ़ कोर्ट परिसर में सुमेर फगेड़िया पर अंधाधुंध गोलियां बरसाई गई। इस खौफनाक वारदात को अंजाम देने वाले अपराधी इतने बेखौफ थे कि वे गोलियों से छलनी सुमेर का शव तक उठाकर ले गए थे। और अब बात राजू ठेहट हत्याकांड की। इन सब में राजू ठेहट हत्याकांड को कैसे भुलाया जा सकता है, जो अभी पिछले साल ही हुआ। 3 दिसंबर 2022 को सीकर में गैंगस्टर राजू ठेहट गैंगवार में मारा गया था। 4 हमलावरों ने राजू ठेहट को उसी के घर के दरवाजे पर सरेआम गोलियों से भून दिया था। हालांकि इस दौरान राजू ठेहट पुलिस की गिरफ्त में नहीं था, तो वहीं हत्या के अगले ही दिन पुलिस ने 4 हमलावरों को दबोच लिया था और इसके बाद इस हत्याकांड से जुड़े बदमाशों में से 24 बदमाशों को सीकर पुलिस गिरफ्तार भी कर चुकी है। तो देखिए, राजस्थान में हुई बड़ी गैंगवार की घटनाओं के बारे में हमने आपको बताया। ये वो मामले हैं जिन्होंने राजस्थान सरकार और पुलिस प्रशासन पर बार बार कई तरह के सवाल खड़े किए हैं, लेकिन जवाब आज तक नहीं मिला। आज भी सबके जहन में सिर्फ एक ही सवाल है कि आखिर अब कब तक और कितने ऐसे मामले राजस्थान की जनता को देखने और सहने पड़ेंगे। राजस्थान में गैंगवार और अपराध की बढ़ती घटनाओं पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी, राजस्थान।